गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ्स क्लास 10 का जो रियल नंबर्स चल रहा है उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। इससे पहले तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन सब दिए जा रहे थे और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का ही सॉल्यूशन था, लेकिन अब अदर देन एनसीईआरटी मैंने एनसीईआरटी को छोड़ के बाहर से दूसरा बुक से क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आ सकता है एग्जामिनेशन में, इस सब टाइप का क्वेश्चन जल्दी नज़र पर नहीं आता है। देखिए, थोड़ा ध्यान देखिए तो क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। तो क्वेश्चन है, इफ 6370 इज इक्वल टू 2 to the power m इंटू 5 to the power n इंटू 7 to the power k इंटू 13 to the power p, देन फाइंड m प्लस n प्लस k प्लस p। अब देखिए कैसे होगा इसका सॉल्यूशन, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, एकदम इजी है क्वेश्चन। जो 6370 को सबसे पहले फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज करने के बाद उसको देखते हैं जो 2 का ठो आया, 5 का ठो आया, 7 का ठो आया, 13 का ठो आया, उस हिसाब से देखिए। पहले 6370 को फैक्टराइज करना है तो लास्ट में 0 है तो निश्चित है कि 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ क्या होगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 1 3 1 7 17, 2 8 जा 16 और 1 17 2 5 जा 10। अब देखिए लास्ट में 5 है, ये 5 से डिविजिबल होगा तो 5 6 जा 30, 1 31, 1 8 18, 5 3 जा 15, 3 18, 5 7 जा 35। अब आगे देखिए, अब इसमें कितना से जाएगा, जैसे 7 से तो 7 9 जा कितना होगा 63 और 7 1 जा 7, ठीक है। अब फिर एक बार 7 से कर दीजिए तो 13 7 जा 91 होता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, तो 13 हो जाएगा। अब फिर 13 से कर दीजिए, मैंने तब तक करना है जब तक वो लास्ट में 1 नहीं आ जाए। तो इस तरह से अब देखिए, अब लिखना होगा जो 6370 इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, 2 सिंगल है तो 2 to the power 1 लिख सकते हैं आप, इंटू 5 भी सिंगल है, 5 to the power 1 लिख सकते हैं। फिर 7 जो है 2 ठो है, 7 का पावर 2 लिख सकते हैं और 13 एक ठो है तो 30 लिखाएगा, यानी 13 का पावर कुछ नहीं है यानी 1, माने 13 अकेले है तो 13 का पावर 1। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब यहाँ क्या लिखना है, 6370 के जगह इसको लिख देना है इसके नीचे, यानी 2 to the power m इंटू 5 to the power n इंटू 7 to the power k इंटू 13 to the power p इज इक्वल टू, अब यह जो आया है यहाँ इसको लिखना है 2 to the power 1 इंटू 5 to the power 1 इंटू 7 to the power 2 इंटू 13 to the power 1। अब देखिए नाउ, अब 2 to the power m है, यहाँ 2 to the power 1 है, 2 to the power m इज इक्वल टू 2 to the power 1, ठीक है। 2 को सेम मतलब ले लेना है एक साथ, अब 2 कैंसिल हो जाएगा यानी m इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। आगे देखिए, फिर 5 को लीजिए तो 5 to the power n इज इक्वल टू 5 to the power 1, तो 5 5 इसमें भी कैंसिल यानी n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आ जाइए 7 पर, 7 to the power k इज इक्वल टू 7 का पावर 2, तो 7 7 कैंसिल हो गया यानी k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। अब देखिए यह एक तो m इज इक्वल टू 1 हो गया, n इज इक्वल टू 1 हो गया, k इज इक्वल टू 2 हो गया। अब 13 का ही यहाँ, अब 13 to the पावर क्या है p इज इक्वल टू 13 to the पावर 1, तो इसमें भी 13 13 कैंसिल हो जाएगा यानी p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब देखिए m1 हो गया, n1 हो गया, k2 हो गया, p1 हो गया। अब निकालना क्या चीज़ है, m प्लस n, देयरफॉर m प्लस n प्लस k प्लस p इज इक्वल टू, अब क्या होगा, m का वैल्यू कितना आया है 1, n का वैल्यू कितना है ये भी 1, अब प्लस k का वैल्यू कितना है 2, अब प्लस p का वैल्यू कितना है 1, यानी 1 1 2 2 4 1 5, यानी कितना हो जाएगा 5, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है यह फैक्टर ट्री जो कि आप लोग जानते होंगे, इसमें सी से रिलेटेड क्वेश्चन है, राइट डाउन द मिसिंग नंबर्स इन ए बी सी डी
XY इन द फॉलोइंग फैक्टर ट्री, यानी A यहाँ है, B यहाँ है, C इस जगह है, D इस जगह है, फिर X है और Y है। इसी सब का वैल्यू निकालना है। मतलब इस बॉक्स में A बॉक्स में क्या नंबर आएगा वही निकालना है, B बॉक्स में क्या नंबर आएगा वही निकालना है, उसी तरह से C D X Y सब में निकालना है। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या होगा, बहुत ईजी है। सॉल्यूशन में सबसे पहले अब A है, A को दो पार्ट में बांटा गया, एक पार्ट 2 है, दूसरा 1260 है। अब इसका मतलब A इज इक्वल टू क्या होगा, अब देखिए ध्यान देखिए, A इज इक्वल टू होगा 1260 इंटू 2, जैसे 9 है उसको दो पार्ट में बांटा गया, एक पार्ट अगर 3 हुआ तो दूसरा क्या होगा 9 डिवाइडेड बाई 3 यानी 3 हो जाएगा, या 3 और 3 दिया हुआ है ऊपर में क्या हुआ तो 3 3 या 9 हो जाएगा। इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है, यानी क्या होगा 200 2 6 जा 12 2 2 जा 4 1 5 और 2 1 जा 2, यानी कितना होगा 2520। अब आइए बी में, अब बी में क्या है 1260 इधर है 1260 और यहाँ B है और यहाँ 630 है। अब B क्या हो जाएगा, B में क्या होगा, इसमें इसको डिवाइड करना होगा, मतलब इसमें इसको इससे डिवाइड करना होगा, यानी B इज इक्वल टू क्या होगा 1260 और डिवाइडेड बाय कितना 630। अब इज इक्वल टू क्या होगा, अब 630 से हम डिवाइड करते हैं, 630 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1260 होगा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 2, यानी इससे अगर हम रफली डिवाइड नहीं करते हैं रफ में तो 632 जा 1260 हो जाएगा। आगे देखिए, अब इसके बाद ये B निकल गया। अब आइए C में, अब यहाँ 630 है और यहाँ कितना है 2 है, तो C इज इक्वल टू क्या होगा, अब 630 में 2 से डिवाइड करना होगा क्योंकि इसी को दो पार्ट में बांटा गया है, यानी C क्या होगा 630 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना होगा 315 हो जाएगा, यानी कितना होगा 315 तो 315 टू जा कितना होगा 630। अब आइए इधर D में, अब D में क्या हो जाएगा D इज इक्वल टू है ना, अब 315 तो यहाँ आ जाएगा C के जगह, तो 315 को दो पार्ट में बांटा गया है, एक तो 105 एक तो D है, तो 315 में 105 से डिवाइड करना होगा, यानी 315 डिवाइडेड बाई कितना गौर कीजिए 105, तो क्या निकल जाएगा D निकल जाएगा, तो 105 3 जा कितना होता है 350, ठीक है, यानी क्या होगा अब 105 को दो पार्ट में बांटना है, इससे x निकलेगा, x इज इक्वल टू क्या होगा 105 में 35 से डिवाइड करना होगा, यानी 105 डिवाइडेड बाई कितना 35, तो 35 3 जा 105 होता है 105, 35 3 जा हो गया। इसके बाद देखिए y इज इक्वल टू कितना होगा, अब यहाँ 35 है और यहाँ 7 है, तो y इज इक्वल टू होगा 35 डिवाइडेड बाई 7, यानी कितना हो जाएगा 5। इस तरह से यही सब इसका आंसर हो गया, क्या 2520, B हो गया 2, C हो गया 315, D हो गया 3, X हो गया 3 और Y भी हो गया 5। और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।